नमस्कार। अष्टादश पाठ महाकवि कालिदास का आगे का अनुच्छेद पढ़ेंगे। तम मूर्खं नीत्वा विद्वांसः राजकन्यायाः समीपम आगच्छन्तः औदञ्च। उस मूर्ख को लेकर के विद्वान राजकन्या के समीप आए और बोले, ऐसा अस्माकं गुरु सकल शास्त्र पारंगत, यह हमारा गुरु सकल शास्त्र में पारंगत है और विद्वान चास्ति और विद्वान हैं, परंतु संप्रति मौन व्रतम धारयति, परंतु वर्तमान वह मौन धारण किए हैं या मौन व्रत चल रहा है। तदा राजकन्या वित्तमा एकाम अंगुलिकाम उत्थाय दर्शितवती। तब राजकन्या विद्योत्तमा एक अंगुली उठा करके दिखाई। यथार्थ इसका अर्थ है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है दूसरा नहीं है। ताम दुष्टमा मूर्खा कालिदास व्यचार्यत। उनको देख करके महाकवि कालिदास विचार किए, ऐशाम मम एकम नेत्रम स्फोटयितुम इच्छति। ये मेरी एक आँख फोड़ना चाहती हैं। अहम तो द्वे नेत्रे स्फोष्टयिष्यामि इति मन्त्वा सक्वे द्वे अंगुलिके दर्शितवान। यह मेरी आँख को फोड़ना चाहती है, परंतु मैं इनकी दोनों आँखों को फोड़ दूंगा। ऐसा सोचकर कालिदास ने अपनी दो अंगुलियां दिखाई। अंते राजकन्या पराजिता। अंत में राजकन्या पराजित हुई, पराजिता संजाता पराजित हुई। पश्चात कालिदासेन सह विद्योत्तमायाः परिणय जातः। अंत में उसके बाद अंत में कालिदास के साथ विद्योत्तमा का विवाह हुआ। एकदा रात्रौ तस्य ध्वनि अभवत्। एक बार रात्रि में ऊँट की आवाज़ हुई। ध्वनिं श्रुत्वा तस्य भार्या अयं ध्वनि केन कृतः इति अपृच्छत्। आवाज़ सुनकर पत्नी ने कहा, यह आवाज़ किसने की? कालिदासेन उष्टस्य शब्दस्य स्थाने उट्रः इति शब्दः उच्चारितः विद्योत्तमा ज्ञातवती। कालिदास ने उष्ट्र की जगह उट्र का शब्द है ऐसा कहा। विद्योत्तमा ने सोचा, यह विद्योत्तमा ज्ञातवती यत् एषः मूर्खः आसीत्। विद्योत्तमा ने सोचा यह मूर्ख है। सा कालिदासस्य अपमानं कृत्वा गृहात् निष्कासितवती। उसने कालिदास का अपमान करके उन्हें घर से निकाल दिया। कालिदासः खिन्नो भूत्वा देवीम् आराधयत्। कालिदास खिन्न होकर देवी की आराधना करने लगे। स अकथयत्। तद अनुग्रहेण स महान विद्वान अभवत्। यदा कालिदासः ज्ञानं प्राप्य गृह प्रत्यावर्तत तदा द्वारं पिहितम् आसीत्। देवी की कृपा तदनुग्रहेण, देवी की कृपा से कालिदास ज्ञान प्राप्त करके घर लौटे। आगे यहाँ पर है, कालिदास खिन्नो भूत्वा देवी आराध्यत। कालिदास दुखी होकर के, खिन्न होकर के देवी की आराधना किए, तो उनके अनुग्रह से वह महान विद्वान हुए। यदा कालिदास ज्ञान प्राप्त गृहं प्रत्यावर्त तदा द्वारं पिहितम् आसीत्। देवी की कृपा से कालिदास ज्ञान प्राप्त करके घर लौटे, तब घर का दरवाज़ा बंद था। स अकथयत्। कालिदास ने कहा, अनावृत कपाटम द्वारम देहि। अनावृत कपाटम द्वारम देहि। दरवाज़ा खोलो। भार्या पृच्छत। पत्नी ने पूछा, अस्ति कश्चिद् वाग् विशेषः। पत्नी ने पूछा, अस्ति
कश्चित वाग विशेष, अर्थात अब कोई वाणी में विशेषता प्राप्त हुई है क्या। कालिदास प्रतिभाया पत्नीम अतोष्यत, तब कालिदास ने अपनी प्रतिभा से पत्नी को आनंदित किया। पत्न्याः शब्दत्रयम् आश्रित्य कालिदासः त्रयाणां काव्यानां रचनाम् अकरोत्। पत्नी के 3 शब्दों पर आधारित 3 महाकाव्य की रचना महाकवि कालिदास ने की। यथा, जैसे इति शब्देन कुमार संभव, अस्ति इस शब्द से कुमार संभव, अस्य उत्तरस्य श्याम दिशि देवात्मा, कश्चित इति शब्देन मेघदूतम, कश्चित इस शब्द से मेघदूत, कश्चित कांता विरह गुरुणाम स्वाधिकार संप्रमत्तः, तथा वाक् इति शब्देन रघुवंश महाकाव्यम वागार्थ विसंपृक्तौ। कश्चित शब्द से मेघदूत और वाक् इस शब्द से रघुवंश महाकाव्य वागार्थम विसंपृक्तौ। तदनंतरम कालिदास चतुर्थानां ग्रंथानां रचनां कृता, बाद में कालिदास ने 4 ग्रंथों की रचना की। कालिदासेन मुख्यः सप्तग्रंथा विरचता, कालिदास मुख्य रूप से 7 ग्रंथ है, कालिदास के मुख्य 7 ग्रंथ हैं। एतेषु 2 महाकाव्ये, इसमें 2 महाकाव्य है, रघुवंश महाकाव्य और कुमार संभव, ये 2 महाकाव्य हैं। 2 खंड काव्य मेघदूतम ऋतुसंहारञ्च, 2 खंड काव्य है मेघदूत और ऋतुसंहार। 3 नाटकानि, 3 नाटक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमवंशियम, मालिकाग्निमित्र, ये 3 आपके नाटक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमवंशी और मालविकाग्नि। तेषु अभिज्ञान शाकुंतलम श्रेष्ठतमा रचना अस्ति, उनमें से अभिज्ञान शाकुंतलम इनमें से श्रेष्ठ रचना है। जर्मन कवि गेटे महोदयेन अस्य काव्यस्य प्रशंसा कृता, जर्मन कवि गेटे महोदय ने इनकी प्रशंसा की। अस्य ग्रंथस्य विषये एका सूक्ति प्रचलिताः, इस ग्रंथ शकुंतल के विषय में एक सूक्ति प्रचलित है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, काव्यों में नाटक रमणीय होता है, उनमें भी अभिज्ञान शकुंतल विशेष रमणीय है। कालिदासस्य भाषा अलंकारिकी अस्ति, कालिदास की भाषा अलंकारिक है या कालिदास की भाषा अलंकार युक्त है। उपमा अलंकारस्य प्रयोगेशः प्रवीणो अस्ति, उपमा अलंकार के प्रयोग में वे प्रवीण हैं। उक्तम च कहते हैं, उपमा कालिदासस्य, उपमा कालिदास इसके काव्य में, एतेषु काव्येषु प्रकृति मनोराणी चित्राणि लक्ष्यन्ते, इनके काव्य में प्रकृति में मनोहर चित्र दिखाई देते हैं। तस्य प्रकृति है अनुरागा आसीत, उनका प्रकृति में अनुराग था। कवि कुल शिरोमणि महाकवि कालिदासस्य काव्य रचना विश्वस्य निधि इति मन्यन्ते जनाः, कवियों में शिरोमणि महाकवि कालिदास की काव्य रचना को लोग विश्व की संपत्ति मानते हैं। अधुना महाकवि कालिदासस्य पार्थिव शरीरेण नास्ति, आज महाकवि कालिदास पार्थिव शरीर या भौतिक शरीर नहीं है। तथापि यश कायेन विद्यन्ते, फिर भी यश रूपी शरीर से विद्यमान है। विद्वांसः कथयन्ति, विद्वान कहते हैं, जयन्ति ते सुकृतनो रस सिद्धाः कवीश्वरः, नास्ति येषां यशः काये जरा मरणमजं भयम्। वे
काव्य करने वाले रस के विद्वान कवियों में श्रेष्ठ कवि विजयी हों या उनके को नमस्कार है। उनके यश रूपी शरीर में बुढ़ापा, मृत्यु, जरा मरण, है ना, उत्पन्न होने वाला भय नहीं होता है। इस प्रकार कवि कालिदास की कहानी आपने देखा कि महामूर्ख जिनको कहा जाता था वो इतने संस्कृत के महाकवि निकले और उन्होंने 7 रचना किए। तो आप उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे और उसको अर्थ को समझते हुए कापी में उतारेंगे। धन्यवाद।